नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में ये जिक्र किया था कि रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने किस तरह की साधनाएं की, कैसे तप किया, कैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, कैसे उन्होंने अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाकर सारे धर्मों का, मुस्लिम, ईसाई और हिंदू धर्म के अनेक मत मतांतरों के अनुसार साधना करके अलग अलग तरीक़ों से भगवान के दर्शन किए और किस तरह से अंत में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। शरीर त्यागने से पहले ही उन्होंने कुछ घोषणाएं कर दी थी। आज हम जिक्र करेंगे कि उन्होंने वो क्या घोषणाएं की थी, और घोषणाएं कह लीजिए, फोरकास्ट कह लीजिए, और उनके शरीर त्यागने के बाद वहाँ क्या हुआ, आज हम इस बात का जिक्र करेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट कर दिया था कि मेरे जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी आध्यात्मिक वो होंगे स्वामी विवेकानंद, जिसको नरेंद्र कहते थे। अभी वो स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे। उन्होंने, जब वो बोल भी नहीं सकते थे, कैंसर से पीड़ित थे, तो डिक्लेयर कर दिया था नरेन विल टीच, कागज़ पर लिख दिया था। वो कहते थे कि अगर बाकी शिष्य मेरे एक घड़े के समान हैं, एक बर्तन के समान हैं जिसमें कितना जल आ सकता है, तो स्वामी विवेकानंद एक सरोवर के समान है। अगर बाकी शिष्य मेरे सरोवर के समान हैं, तो स्वामी विवेकानंद एक सागर के समान है। तो उन्होंने नरेंद्र को स्पष्ट कहा था, नरेंद्र, मेरे जाने के बाद इन लड़कों का ध्यान रखना। वो लड़के कौन थे? जब वो गंगा के किनारे कुटिया में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस रह रहे थे, तो लोग उनसे मिलने आते थे, लेकिन 16 लड़के थे जो कि बड़े ही रेगुलरली उनके प्रति डिवोटेड थे। वो उनके शिष्य थे जिनमें बहुत आध्यात्मिक रुचि थी। उन 16 में से एक नरेंद्र थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को यही कहा था कि मेरे जाने के बाद इन लड़कों का ध्यान रखना। ये बहुत आध्यात्मिक रुचि में बहुत पवित्र आत्माएं हैं, कहीं ये दोबारा गिरावट की तरफ ना चले जाएं, दुनियावी बातों में ना फंस जाएं और अध्यात्म की अपनी प्रगति में जारी रहें। तो अब जब तक तो रामकृष्ण परमहंस जीवित थे, तो एक केंद्र बिंदु था, यहाँ सभी लड़के आकर मिलते थे, आपस में भी उनके संबंध थे। लेकिन समस्या हुई जब रामकृष्ण परमहंस शरीर त्याग गए, अब क्या हो? तो यही उन्होंने निश्चय किया कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ हम मिलने जुलने का, हमारी ये प्रक्रिया आपस में जारी रहे। तो सुरेंद्रनाथ मित्रा नामक एक उनके शिष्य थे, जिन्होंने कहा आप एक मकान में रहिए। वो मकान था 12 नगर में, वहाँ पर सब लड़के आपस में मिलजुल सकते हैं, रह सकते हैं, और मैं उस मकान का किराया दूंगा। अब वो मकान कैसा था, विवेकानंद ने भी उसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वो एक खंडहर के समान भूतों का बसेरा था। कोई उस मकान के पास नहीं जाता था, डरता था कि यहाँ तो भूत रहते हैं। और उस मकान में सांप, सपोले, कीड़े मकोड़े, चमगादड़ खूब चक्कर लगाते थे। तो उसमें वो लड़कों ने रहना शुरू कर दिया। नरेंद्र जो थे, वो खुद दिन के वक्त उनके घर में पिता के जाने के बाद एक मुकदमा चल रहा था। वो क्योंकि जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने झूठ मूठ के केस करके उनकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की थी।
तो उस केस के लिए नरेंद्र को अपने घर में जाना पड़ता था। उधर से पिता गुजर चुके थे उनके, उधर से इधर रामकृष्ण परमहंस ने उनका ये किस्म की ड्यूटी लगा दी थी कि लड़कों का ध्यान रखना है। तो वो सारा दिन सुबह घर में वो कोर्ट कचहरी वाले काम में व्यस्त रहते, शाम को इन बच्चों के पास, लड़कों के पास आ जाते। और इस तरह वो लड़के करते क्या थे वहाँ पर, वो लड़के खूब साधना करते थे, तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, शास्त्रों का आपस में जिक्र करते थे। खाते पीते कहाँ से थे? आमतौर पर भिक्षा मांगकर। उनमें से 3 तो थे जिनको रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन काल में ही ये जो संतों वाले वस्त्र दे दिए थे, भगवे वस्त्र दे दिए थे और सन्यासी बना दिया था। जैसे लाटू है, एक सीनियर गोपाल थे, एक और थे। बाकी जो शिष्य थे उनमें नरेंद्र भी शामिल थे। उन्होंने भी धीरे धीरे सारे नाम अलग अलग नाम रख के वो संन्यास लेना शुरू कर दिया। तो वो जिन्होंने संन्यास लिया 16 शिष्य रामकृष्ण परमहंस के, और वो सन्यासी बन गए। मैं उनके नाम आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। नरेंद्र जो थे वो स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए, हालांकि उन्होंने उस वक्त पक्का नाम नहीं रखा था, वो नाम बाद में रखा गया। विवेकानंद ने अपना नाम कभी कोई शुरू में रखते रहे थे। और रखाल जिनको कहते थे वो स्वामी ब्रह्मानंद, और वो पहले रामकृष्ण मिशन आश्रम जब बना, बेलूर मठ जब बना, तो उसके वो पहले प्रेसिडेंट स्वामी ब्रह्मानंद बने, रखाल। जोगिन को स्वामी योगानंद का, निरंजन को स्वामी निरंजनानंद, लाटू को स्वामी अद्भुतानंद, बाबूराम को स्वामी प्रेमानंद, तरक को स्वामी शिवानंद, शरद को स्वामी तुरानंद, हरि को स्वामी तुरानंद, और शरद को स्वामी शारदानंद, शशि को स्वामी रामकृष्णानंद, काली को स्वामी अभेदानंद, गंगाधर को स्वामी अखंडानंद, गोपाल एल्डर को स्वामी अद्वैतानंद, शारदा प्रसन्न को स्वामी त्रिगुणातीतानंद, सुबोध को स्वामी सुबोधानंद और हरि प्रसन्न को स्वामी विज्ञानानंद। इन नामों से सारी दुनिया में बाद में जाना गया। इन जिन 16 को कहते हैं डायरेक्ट डिसाइपल्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस के डायरेक्ट डिसाइपल्स, और इनमें से बहुत से जो सीरियल वाइज प्रेसिडेंट भी बने रामकृष्ण मिशन आश्रम के बाद में। तो ये सन्यासी जब सन्यासी बन गए तो इनमें से घूमने के लिए वहाँ से निकल जाते थे। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र, उन्होंने भी संन्यास ले लिया था, और संन्यास लेने के बाद वो भी सारे भारत का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। उस परिव्राजक स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यानी ये वांडरिंग मॉन्क के तौर पर नरेंद्र ने सारे भारत का भ्रमण किया, भारत के कण कण को जाना, हर गांव, नगर, जाति, धर्म और संप्रदाय, इतिहास, सबके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने की कोशिश की। ये उनका एक शौक़ भी था, एक पैशन भी था और अध्यात्म भी था। तो वो उस परिव्राजक के तौर पर विवेकानंद ने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या घटनाएं हुई, उसका जिक्र हम अलग एपिसोड में करेंगे। तो यहाँ यही बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद उसके बाद फिर इस तरह से परिव्राजक के तौर पे वहाँ से निकल पड़े थे। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।